तो आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वीक भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रॉफिटेबल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी तक आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप पे नहीं आए हुए तो आप आ सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा। हम डेली की वहाँ पे बाय सेल कॉल शेयर कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे प्रॉफिट जो हैं वो बुक कर रहे हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स हैं, कुछ बाय सेल कॉल्स हैं, उससे पहले कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। पहले हमारे पास न्यूज़ है बेस्ट वे सीमेंट की। इनकी जो है डबल ए रेटिंग आई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टीपीएल का है, एक्विजिशन इंटेंशन है और ये खैर इससे ऐसा जितना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके बाद एसएसजीसी का है। इनका अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है अर्निंग इनकी जो है वो डिप्रेस हुई है। इसके बाद हमारे पास सैफ आ जाता है। सैफ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सोलर पावर सिस्टम का। इसके बाद हमारे पास डॉल है। डॉल ने एक जंप मारा है एक बहुत बड़ा और काफ़ी जो है ऑलमोस्ट डबल से ऊपर जो है इनकी ईपीएस आई है। इसके बाद पीपीएल की न्यूज़ है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों की बात कहता हूँ कि आप लोग कहते हैं ना कि यार इस चीज़ की न्यूज़ आ गई, इस वजह से ये चल गया। ऐसा नहीं होता। मैं कभी भी मैं इस चीज़ पे ये यकीन नहीं रखता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी जो न्यूज़ होती है वो आपके चार्ट में पहले से प्रिंटेड होती है। चार्ट आपको बता रहा होता है वो कोई न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार इसकी तो न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ पे चल गया, तो मैं उसको टेक्निकल एनालिस्ट नहीं मानता। क्योंकि हमेशा जो आपका चार्ट होता है, क्योंकि चार्ट भी हम लोग ही बनाने वाले बैठे, ठीक है, वो कोई और नहीं बना रहा, वो हम लोग ही बना रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है। तो चार्ट पे हमेशा न्यूज़ जो होती है पहले से प्रिंटेड होती है। अब आप पीपीएल का देख लेंगे। पीपीएल की जो न्यूज़ आई, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया, आप मेरी कॉल उठा के देखें कि मैंने इसकी कॉल दी और मैंने सबको कहा यार पीपीएल जो है हमने बाय करना है, और हमने 181 पे बाय किया। और उसके बाद हमने कल जो है उसको उसकी 3 मैंने टीपीस बताई थी, 182.5, 185 एंड 188, और हमने 188 पे मैंने तमाम लोगों को एग्ज़िट करवा दिया। ठीक है, जो जिसने पहली टीपी पे नहीं निकला उसको दूसरी पे, जो दूसरी पे निकला उसको तीसरी पे मैंने एग्ज़िट करा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि चार्ट पे वो पोस्टेड था। चार्ट पे जो है उसने अपना एक बुलिश मूव जो है पोस्ट किया हुआ था, जिसके बाद ये हुआ कि उसने न्यूज़ का इम्पैक्ट लिया और वो चल गया। तो हमेशा याद रखें इस बात को कि जो न्यूज़ होती है वो चार्ट पे पहले से प्रिंटेड होती है। इवन टॉम सेल का भी अगर आप चार्ट खोल कर देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसमें अप साइड मूव की जो एक प्रिंटेड उसकी जो है ना मूव वहाँ पे आपको नज़र आएगी। अब आगे चलते हैं। हमारे पास गंधारा का है टायर, इनका लॉस चल रहा है। इसके बाद हपको है। अब बहुत सारे लोग मुझे हपको का पूछ रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों की बात कहता हूँ कि कभी भी चीज़ के भागते हुए घोड़े को नहीं पकड़ना होता। भागते हुए घोड़े को नहीं पकड़ना होता। या तो आपने इसको पहले लेना था, ठीक है, पहले जब आपने इसको न्यूज़ से पहले नहीं लिया, ठीक है, न्यूज़ के बाद आप लोगों ने अब इसका पूछ रहे हैं कि इसका लें या ना लें। देखें, 10 रुपये डिविडेंड मैं मानता हूँ इन्होंने दिया है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसको अब एक्स होने दें, एक्स होकर इसको पिटने दें, उसके बाद इसमें हाथ डालना। अभी आप हाथ डालेंगे, वहीं पे इसने अगर टॉप लगा दिया और नीचे आया तो एक तो वो नीचे की सारी गिरावट आपको झेलनी पड़ेगी, उसके बाद 10 रुपये एक्स होकर जो आपको मार पड़ेगी वो अलग है। उसके बाद अगर मज़ीद या डिप लेता है तो आप फंस जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो अभी इसके चक्रों में ना आए। इसके बाद डॉल है। डॉल में बहुत सारे लोग जो हैं मुझे ये कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में क्या करें क्या करें। देखें, जो डॉलमैन है ना, उसका सिंपल सा फंडा है कि आपने सरकार हर महीने जो आपके पास पैसे बचते हैं उसका 10%, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये बच रहे हैं, जो भी पैसा बच रहा है आपके पास, आप 10% यहाँ पे फेंक दें। इसको इस तरह ट्रीट किया जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि आप इस तरह के छोटे शेयर्स में एक बार में ही आप 1 करोड़ लगा दो, ठीक है, ये काम कभी भी नहीं करते। हमेशा जो इस तरह के रीट्स होती हैं इनमें आपका सिंपल पॉलिसी होती है कि आपने हर महीने इनको जमा करना होता है। और जमा करने का तरीका ये होता है कि आप इनको थोड़ा थोड़ा जो है एक्यूमुलेट करते हैं। हर महीने अपनी जो भी आपके पास पैसा बच जाता है उस पैसे में से एक अमाउंट होती है जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उस इन्वेस्टमेंट का 10% आप इसमें फेंक दिया करें। ये तरीका होता है इन चीज़ों को जमा करने का, ठीक है। लेकिन मैं, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि मेरे पास इससे बहुत अच्छे ऐसे स्टॉक्स मौजूद हैं जो मुझे डेली का पैसा दे देते हैं, ठीक है। मैं गंधारा में पैसा डालूंगा, मुझे कल पैसा मिल जाएगा उसमें से, ठीक है। मैं एनआरएल में पैसा डालूंगा, मुझे कल उसमें से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मौजूद हैं, जिनमें आप पैसा डालोगे। साजियो देख लें, ठीक है, साजियो में अभी ले लूँ ना
बंदा कुछ भी ना करे, सिर्फ 1000 शेयर साजियों पे खेल लेना, तो उसके डेली का कुछ भी ना हो तो 10-15 हज़ार रुपया बन रहा होता है। ठीक है, साजियो इस तरह की मूव दे रहा होता है। तो मैं कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता इतनी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये लॉन्ग 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 टर्म चीज़ होती है। मैं कहता हूँ भाई कल आज का आज पैसा चाहिए, तो अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा इस तरह की चीज़ों में। बेशक मैं मानता हूँ बहुत अच्छी हैं, डिविडेंड कॉन्सेंट देती हैं आपको, कंसिस्टेंट डिविडेंड्स हैं इनके, और अर्निंग इनकी अच्छी है, सब अच्छा है। मसला सारा क्या आता है कि मेरे से इतना वेट नहीं होता। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो भाई मैं तो साजियो लेके उसमें 4 रुपये पे खेल लूँगा या गैल में खेल लूँगा, मैं तो उन चीज़ों में खेल लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। इंडेक्स में इस टाइम 1600 पॉइंट की मार्केट ने गेन डाला है, जिसमें हमने सीमेंट को भी देखा था कि सीमेंट ने परफॉर्म किया था। और इसके बाद अगर हम जाके अपने देखें सर्किट ब्रेकर्स, तो हम उनको भी देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स ने अपर कैप लगाया था। और अपर कैप में एक डीजी था। डीजी की तो देखें मैंने न्यूज़ भी आप लोगों से शेयर की थी कि डीजी में जो है इंटरनल बाइंग आई है, और आप देखें उसके बाद ही वो कैप हो गया। सो ये कुछ हमारी न्यूज़ थी। अब चलते हैं इंडेक्स पे और कुछ स्टॉक्स हैं उनको देखते हैं जी। तो जहाँ तक इंडेक्स की बात है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ये पैटर्न बना के दिया था, और मैंने 155 की आप लोगों को प्रोजेक्शन दी थी जब ये अराउंड 148 के पास कहीं था, कि यहाँ से इसमें एक लेग लगा के ये अपसाइड मूव देगा, और आप देखें कितना खूबसूरत उसने ये प्ले किया है। ठीक है, अब इसमें मज़ीद आगे क्या करना है देखें। अभी अगर हम बात करें तो इंडेक्स में एक डाइवर्जेंस तो फॉर्म हुई हुई है। ठीक है, ठीक ठाक अच्छी बड़ी डाइवर्जेंस जो है वो फॉर्म हुई हुई है, जिससे डरना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पे है और उस तरह से एक अच्छी करेक्ट नहीं कर रही अपने आप को। और अब 155 का भी जो इसका प्रोजेक्शन मैंने निकाली थी वो भी ऑलमोस्ट टच होने वाला है, 500 पॉइंट रह गए हैं, और वो तो शायद ओपनिंग पे भी डाल दे। आप देखें डाइवर्जेंस जो है वो उसकी सिंक नहीं हो रही है, या तो ये डाइवर्जेंस को यहाँ से ब्रेक करके सिंक कर दे और उसके बाद आगे निकले तो हमें इसमें मज़ीद टारगेट्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर डाइवर्जेंस प्ले होती है तो आपको सरकार यहाँ से मार्केट में वापस एक मूव डिप नज़र आ सकती है, जो कि हो सकता है 150 तक आपको दे दे। इसमें आप 4000 पॉइंट की करेक्शन अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, 4000, और अगर यहाँ से ना हुआ तो हो सकता है यहाँ से डबल बॉटम करके निकल जाए। ठीक है, तो 145 और उसके बाद आपके पास 150, ये दो जगहें हैं जो आपके पास टेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये लाजमी होंगी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये इसको ना परवाह करे, इतनी मार्केट बुलिश है, यहाँ से इसको ब्रेक करे और सिंक करे अपनी डाइवर्जेंस को और ऊपर निकल जाए, और ऊपर जाके ये हायर हाइस हायर लोज लगाता हुआ जाके कोई 60 को टेस्ट कर दे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से प्ले हो गई तो फिर आपके पास 150 या 145 की दो मेजर सपोर्ट्स हैं, जिसमें आप ये समझेंगे अगर ये 150 पे आता है तो कोई 4 साढ़े 4-5 हज़ार पॉइंट का आपको एक डिप नज़र आ सकती है। इसमें स्टॉक्स आपको पता है कि वो जितनी इतनी इंडेक्स गिरता नहीं है जितना स्टॉक गिर जाते हैं, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें करना ये है कि आप कम से कम स्टॉक रखें, एक या दो स्टॉक में खेलें, एसएल के साथ खेलें, हिटो बाहर आ जाएं, कैश में रहें, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो आपको बहुत फ़ायदा हो उसकी डिप का। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे। पहले थोड़ा सा मैं बात कर लूँ हमारे जो पीएमईएक्स वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए, कि पीएमईएक्स में क्या हो रहा है। वैसे तो मैं अभी फंडामेंटल डाटा बना रहा हूँ और वो मैं बना के आप लोगों से शेयर करूँगा। पीएमईएक्स का बेसिकली फंडामेंटल डाटा होता है जो इंस्टीट्यूशंस की जिसमें हमारे पास बाइंग या सेलिंग की उसमें इम्पैक्ट पता चल रहा होता है, तो वो जो है मैं आप लोगों से वीकली बेसिस पे आपको पता है मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो उसमें भी मैं अभी उस पर वर्क करके आपको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूँगा, आपको उससे भी नॉलेज मिल जाएगी कि क्या हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर लें चार्ट पे, तो उसको भी देख लेते हैं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इंस्टीट्यूशन जो है आपके सामने वो पिछले 3-4 वीक से गोल्ड को बेच रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी, अगर आप लोग उस वक्त मेरे साथ ज्वाइन थे, कि जब गोल्ड 3500 को टेस्ट करने जा रहा था, अपना हाई लगा रहा था, तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यार गोल्ड जो है इंस्टीट्यूशन चिपका रहे हैं, और 3300 से मैं कह रहा था। और उसके बाद यही हुआ कि उसने जाकर टॉप टेस्ट किया और वापस नीचे गया, और ना सिर्फ नीचे गया बल्कि 3000 पे जाकर बैठ गया था। $500 की उसने करेक्शन ली थी, और अभी भी ऐसे हो रहा है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ भाग रहा है और वहाँ से इंस्टीट्यूशंस आपके जो हैं वो इसको दबा के बेचे जा रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, सरकार देखें करना कुछ ऐसे है कि डाइवर्जेंस ये भी सिंक नहीं कर रहा अपनी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि आप ये देखें कि इसकी यहाँ से जो डाइवर्जेंस चल रही है इसने इसको सिंक ही नहीं किया। या तो आप इसको सिंक करके बात ख़त्म कर दो, बात ख़त्म नहीं कर रहा गोल्ड, यहाँ से ये ऊपर जा रहे हो, यहाँ से डाइवर्जेंस प्ले करे जा रहे हैं, और इतनी बड़ी डाइवर्जेंस अगर प्ले होती है तो इसमें एक मेजर आपको डिप नज़र आ सकती है।
हमने अब क्या करना है, देखें पहली प्रोजेक्शन तो मुझे यही नज़र आ रही है कि यहाँ से गोल्ड जाके अब मैक्स भी टेस्ट करता है और ये डाइवर्जेंस अगर प्ले नहीं करता तो 3800 4000 की मैंने प्रोजेक्शन आप लोगों को पहले भी निकाल के दी हुई थी कि डेली पे अगर बॉक्स ब्रेकआउट हुआ तो 3800 एंड 4000 की हमारे पास प्रोजेक्शन मौजूद थी। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर यहाँ से मार्केट इसको टेस्ट करती है और डाइवर्जेंस को प्ले करती है तो आपके पास क्या रास्ते हैं। ठीक है, आप याद रखें आपके पास मेजर सपोर्ट्स कौन सी हैं, आपने उनको जहन में रखना है जिनको आके गोल्ड टेस्ट कर सकता है। पहली जो मेजर सपोर्ट है वो 3500 की ही है, जो इसका प्रीवियस हाई था जहाँ पे आके ये अपने आप को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो इवन अभी इसने अगस्त में भी अपना एक जगह वहाँ पे लगा के उसके बाद ये थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट दिखाई थी। सो हो सकता है ये आके अपने 3500 के जोन को यहाँ पे टेस्ट करे और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर आपको दोबारा ऊपर की मूव दे दे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि गोल्ड बुलिश बहुत है और हमें यही इंटेंस है हमारा कि इसमें जो है ना हमारा स्टैंस ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगा, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो बुलिश है। तो हो सकता है यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट ले डाइवर्जेंस को प्ले करे तो 3500 तक आए और बायर्स को मौका दे यहाँ से एंट्री बनाने का एंड देन फिर ये वापस ऊपर की रैली करा दे। जहाँ तक बात है सिल्वर की, तो सिल्वर भी आपको पता है गोल्ड की तरह प्ले होता है, जिस तरह गोल्ड चलता है उस तरह सिल्वर चलता है। अब गोल्ड में ये है कि सिल्वर में डाइवर्जेंस तो है, लेकिन आप देखें कि इसका जो चार्ट है वो इस टाइम हमें एक बुलिश चार्ट ही फॉर्म हो रहा है। ये अगर आप इसको नोट करें तो ये यहाँ से बुलिश ही एक चार्ट फॉर्म हो रहा है, जिसकी अगर हम मज़ीद इसमें अपने आप को एनालिसिस अपना ऐड करें तो आप ये देखें कि ये भी कोई आपको अराउंड $45 की जो है आपको एक प्रोजेक्शन दे रहा है। तो इसमें भी यही है कि अगर ये इसने डाइवर्जेंस प्ले ना की तो ये है कि यहाँ से जाके 45 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद यूएस ऑयल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएस ऑयल में क्या हो रहा है, वैसे तो ये इस टाइम बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन में है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि गोल्ड परफॉर्म कर रहा है तो जो यूएस ऑयल होता है या जो आपका क्रूड ऑयल है वो उसके अगेंस्ट जब प्ले करता है तो ये हो सकता है यहाँ से मज़ीद नीचे आए और आके अपने इस लो को जो है ब्रेक कर देगा, क्योंकि देखें यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है बुलिश। इसका मतलब यही है कि इसने इस लो को टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है ये यहाँ से ऊपर जाए और जाके अपने इस टॉप को टेस्ट करे एंड देन फिर ये वापस नीचे आ जाए। तो अगर हमें नीचे मिलेगा देन फिर हम इसमें जो है ना, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हम इसमें शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक ना किया यहीं से इसने HL बना के और फिर ऊपर निकल गया देन फिर लॉन्ग की हम प्रोजेक्शन देखेंगे, अदरवाइज़ इसको ब्रेक डाउन पे हम इसमें शॉर्ट की पोजीशंस देखेंगे। अब चले जाते हैं थोड़ा सा अपने स्टॉक्स देख लेते हैं PSX के। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को जल्दी जल्दी जो भी इन्फॉर्मेशन हो मेरे बात लंबी ना हो। PPL में क्या करना है, PPL में अभी भी बहुत जगह मौजूद है। मैंने अभी भी बताया आप लोगों को ग्रुप में कि 250, 230, 250, 280 की प्रोजेक्शंस हैं। ये चीज़ अच्छी है, अगर आपने लेना है तो 183.90 का SL रखे इसको ले सकते हैं। कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर टारगेट 192, 197, 202, 205 के बन सकते हैं सुकून से। इसके बाद है FFC में क्या करना है। FFC में आपने ये करना है सरकार कि आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका SL है 443.80 का, 443 का SL रख लें। ना हिट हो तो बैठे रहें। इसमें प्रोजेक्शन जो आपको नज़र मिल जाएगी वो उसमें आराम से आपको ऊपर जाके इसकी 470 तक की, जो इसने अभी अपना टॉप टेस्ट किया था 470 तक की आपको प्रोजेक्शन मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से 452 है, 460 है और उसके बाद आपको 467 एंड देन आपको 475 और जो इसने अभी अपना 90 तक की भी लगाया था वो वहाँ तक भी इसको टेस्ट कर सकता है। तो इसमें जगह मौजूद है सरकार, काफ़ी जगह मौजूद है और बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद मीज़ान पे आते हैं। मीज़ान की मैंने कॉल भी दी थी और मैंने आपको बताया था कि मीज़ान में बहुत जगह है सरकार, इसको ले लो, ये चलेगा। अपना SL आप 387 का रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो बैठे रहें। ये गैप फिल होगा 407 पे और फिर ये 430 के हाई को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद FABL है। FABL में सरकार डिविडेंड आना है ₹1.5 का, जिसकी वजह से ये परफॉर्म कर सकता है, जो कि आना है 9 सितंबर को। 78 का SL ना तोड़े तो इसको देख लें। इसके पास 82 तक आराम से टारगेट्स मौजूद हैं। BIPL का देख लें, आपके सामने है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ये गैप फिल करेगा और उसने अपना जाके गैप यहाँ पे देखें फिल किया। जिस तरह इसने फिल किया तो इसी तरह जाके आपका जो गैप है ये मीज़ान भी फिल कर लेगा। इसके बाद चलते हैं, आई थिंक माड़ी का काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, माड़ी का देख लेते हैं। सरकार माड़ी का भी आप ये कर सकते हैं। देखें इसमें एक डाइवर्जेंस थी, इस वजह से मैं रुका था, उस वजह से फिर आप ये देखें कि फंसा भी है। लेकिन अगर आपने लेना है तो 646 का SL है वो रख के लें।
₹5-6 का एसएल है, मेरी थोड़ी जान जाती है ₹5-6 के एसएल पे, लेकिन स्टिल ये है कि आप इसको देख सकते हैं। और ऊपर 4 टारगेट 675, 700 एंड 720 तक टारगेट्स आपके पास सुकून से मौजूद हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई और सवाल हो आप लोगों के तो डिस्कॉर्ड पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। और इसके अलावा कोई आपको गाइडेंस चाहिए हो, किसी किस्म के आपके कोई ऐसे स्टॉक्स हों जिनमें आप फंस गए हों या जो में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि खुद से चीज़ लेने से बेहतर है आप एक बार पूछ लिया करें, ताकि आप लोग किसी चीज़ में फंसे ना या आप नुकसान ना करें। और बाकी ये है कि मैं डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे ऐड कर दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PMEX या PSX दोनों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।